फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है फिजिक्स के अंदर, वो है मेजरमेंट। अगर हम मेजरमेंट नहीं कर सकते तो फिजिक्स के अंदर नहीं आता, और अगर फिजिक्स के अंदर आता है तो उसका मेजरमेंट हो सकता है। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज कैलकुलेट कर पाए हैं इसीलिए आज की डेट में हम, मतलब आज से 100 साल के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी को हमने डेवलप किया, ये इसीलिए हो पाया क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं। किसको? हम साइंस के अंदर एक ही चीज़ पढ़ते हैं, मैटर को। सो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय एनी ऑफ द सेंसेस। इसको कहा जाता है क्या? हमारा मैटर। तो इस मैटर को अगर हम मेजर कर सकते हैं तो हम उससे काफ़ी चीज़ें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सो यू नो आज की डेट में कितने बड़े बड़े शिप्स को हम पानी में तैराते हैं, कितने बड़े बड़े लोहे से बने हुए आपके एरोप्लेन को हम हवा में उड़ा देते हैं, एक रॉकेट को एक परफेक्ट प्रोजेक्टाइल के थ्रू हम स्पेस में ले जा देते हैं या एटमॉस्फेयर से बाहर कर देते हैं। एग्जैक्टली वैसा अगर उस मेजरमेंट में थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो वी नो व्हाट कैन हैपन। सो मेजरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, सो ये मेजरमेंट ही है जो हमारा पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब होता है कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज। कौन सी दो क्वांटिटी? वन नोन एंड अदर अननोन। सो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ए अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद ए नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कैसे? अगर आप किसी सब्जी वाले के पास जाएंगे तो क्या होगा? सब्जी वाले के पास एक बीम बैलेंस होता है। ओके, वो बीम बैलेंस में एक तरफ एक 5 kg का वॉट रखेगा या 2 kg का, लेट से आप जो भी उससे खरीद रहे हैं सब्जी होगी, और यहाँ पर वो अपनी सब्जी रखेगा और रखता जाएगा अनलेस वो क्या करे, ऊपर से यहाँ से ये बराबर हो जाए। जब वो बराबर हो जाएगा तो मेजरमेंट हो गया आपने जाना। तो हुआ क्या है यहाँ पर? ये 2 kg का क्या है? नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, और यहाँ पर जो हम रख रहे हैं ये क्या है? अननोन क्वांटिटी है, और हमें उसे तब तक रखना है जब तक दोनों बराबर नहीं होते। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। आया आपको समझ में? अब मेजरमेंट आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा, और नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी तब होगा जब आप नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं। तो उससे पहले समझना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, क्वांटिटी। अगर आपको अपना साइंस अच्छा करना है तो अपना वोकैब भी अच्छा करें, इंग्लिश का वोकैब, ताकि आपको उसके रूट मीनिंग पता चल सके। क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर इन योर ग्लास, तो उसका दूसरा वर्ड यूज करेंगे तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज देयर इन योर ग्लास। तो वो जो क्वांटिटी है उसी को तो मेजरमेंट करना है, और उस मेजरमेंट के लिए हमको क्या चाहिए? जब मैं लिखता हूँ 12 kg, तो इसमें क्या क्या है? एक ये नंबर वैल्यू है, न्यूमरल बोलते हैं, और एक ये दूसरा यूनिट है। अब ये यूनिट किसने सजेस्ट करी? ये भी हमने सजेस्ट करी। पहले तो समझा ये है क्या, इसका नेचर क्या है। तो ये है क्या नापन? ये मास। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज को खुद से इन्वेंट किया है और उसकी यूनिट को भी खुद से इन्वेंट किया है, ताकि हम पैरेलली एक अंडरस्टैंडिंग बना सके नेचर के साथ, और उस नेचर के अंदर जिसको भी हमको मेजरमेंट करना है उसको एक परफेक्ट नहीं तो कुछ सिमिलर एस्पेक्ट में उसको मेजरमेंट करने का एक यूनिट दे सके, उसका एक नाम रख सके, और तब हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं अपने एक पैरेलल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली। बिकॉज इफ आई टेल यू बेटा कि हम फिजिक्स या साइंस के अंदर अभी तक जो जानते हैं वो सिर्फ 1%, दैट इज 99% ऑफ साइंस अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। तो आप अगर साइंस के लिए प्रेरित हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, तो यू कुड बी समवन हू मे कम अप विद ए न्यू इन्वेंशन, न्यू समथिंग, डिस्कवरी काइंड ऑफ थिंग, एंड जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड को चेंज करे। तो अभी हम जो जानते हैं वो बहुत बहुत कम जानते हैं। ये आपको समझ में आया कि नहीं है? सो हमको पहले तो फिजिकल क्वांटिटी का नेचर डिसाइड करना पड़ता है। तो जो भी क्वांटिटी हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमें चाहिए यूनिट। अब यूनिट का क्या मतलब होता है उसे समझते हैं। हम कराते हैं एक मैथ्स में एक चैप्टर जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड। उस यूनिटरी मेथड में जैसे हमको बोला है 5 packs ऑफ बिस्किट कॉस्ट
40 रुपीज़। तो यहाँ से आप यूनिट निकालोगे तो क्या मिलेगा 40/5, एक पैकेट का कॉस्ट 8 रुपीज़ है। तो ये जो यूनिट है ये वही यूनिट है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो यूनिट है उसके दो मीनिंग होते हैं। एक यूनिट वो जो 1 बताता है, एक यूनिट वो जिसमें मेजरमेंट होगा उस फिजिकल क्वांटिटी का। तो अगर वो मास है तो इट इज़ केजी, अगर वो स्पीड है तो वो मीटर पर सेकेंड है, अगर वो डेंसिटी है तो केजी पर मीटर क्यूब है, अगर वो फोर्स है तो वो न्यूटन है, अगर वो प्रेशर है तो वो पास्कल है। दिस इज हाउ वी हैव डन। हमने खुद से ही फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया और उसको फिर उसको यूनिट भी दिया। तो कैसे किया? तो 1 kg क्या है बेसिकली, इफ यू नो 1 kg एक प्लैटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है जो किसी बाहर फॉरेन कंट्री में एक म्यूजियम के अंदर रखा है। उस प्लैटिनम इरिडियम जो कि आपका क्या है, एलॉय है, इसका आपका जो ये वेट है उसी को 1 kg हमने बोल दिया है और उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया है। दैट मीन्स अगर आप भारत के अंदर हैं और आप 1 kg मेजरमेंट करते हैं, इफ यू गो टू एनी अदर कंट्री वो 1 kg रहेगा, बिकॉज दैट इज द स्टैंडर्ड। तो वो स्टैंडर्ड हमने मेंटेन कर लिया तो सबके लिए ईजी हो गया। ऐसे ही 1 मीटर जो कि लेंथ का आपका यूनिट है, इस 1 मीटर को भी हमने ऐसे ही बताया एक प्लैटिनम इरिडियम का रॉड है और इसका जो लेंथ है उस लेंथ को हमने 1 मीटर बोल दिया और उस 1 मीटर को सभी ने यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया सभी कंट्रीज ने। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस 1 मीटर, दिस यूनिट, वी कैन मेक स्मॉलर यूनिट्स, वी कैन मेक हायर यूनिट्स, ग्रेटर यूनिट्स। तो 1 मीटर का जब हम 100 पार्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। इसी का 1 मीटर का जब 1000 पार्ट कर देंगे तो उसे क्या बोलते हैं, 1 मिलीमीटर। तो हम जानते हैं 1 मीटर इज 1000 क्या मिलीमीटर। सिमिलरली अगर मैं इसका हायर यूनिट पे जाऊँगा तो आपको पता है 1 किलोमीटर लेते हैं, के जिसमें आ जाता है उसका मतलब ही 1000 मीटर। तो कितना मीटर हो गया, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। सेम इज फॉर किलोग्राम ऑल्सो, सेम इज फॉर अदर यूनिट्स ऑल्सो। लाइक किलोग्राम में तो हम कुछ और यूनिट्स ले लेते हैं, जैसे 100 kg जो होता है, 100 kg जिसे हम बोलते हैं 1 क्विंटल, और 1000 kg को हम क्या बोलते हैं, आपका 1 टन। तो इस तरीके से हम जब यूनिट डिसाइड कर लेते हैं तो फिर उसके मेजरमेंट को हम कर सकते हैं। सो मेजरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स। ऑलराइट, अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि मेजरमेंट जब हम करते हैं तो बेसिकली मेजरमेंट में हम कर क्या है, हमने क्या लिया, एक 5 kg का एक वॉट लिया, एक तराजू में रखा, और दूसरे तराजू में, दूसरे उसके पैन में अब हम यहाँ पर कुछ भी मेजर कर रहे हैं, लेट्स से शुगर। अब ये अननोन क्वांटिटी है शुगर, इसमें हम डालते जा रहे हैं एंड फाइनली जब ये शो करेगा कि ये बराबर हो गया तो ये मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बट 5 kg बेसिकली है क्या, ये है 5 टाइम्स ऑफ 1 kg। तो इसी प्रकार 10 kg क्या है, 10 टाइम्स ऑफ 1 kg, 10 टाइम्स ऑफ 1 kg। तो दिस इज हाउ वी हैव हमने खुद से इन्वेंट किया है यूनिट्स को, उनको डिफाइन किया और उसके बाद उसी के बेसिस पे हम उसके स्मॉलर और हायर यूनिट्स को भी अपने आप ही इन्वेंट करते हैं और उसके थ्रू फिर मेजरमेंट करते हैं। अब आपको फिजिकल क्वांटिटी कैसे हमने इन्वेंट करा, उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। सभी ने अगर 6 से आप ऊपर क्लास में है तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा प्रेशर, ऑलराइट, और उसी में एक और फिजिकल क्वांटिटी पड़ी हुई, उसको बोलते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, एक फोर्स होता है जो 90 डिग्री पे लगता है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो उस फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। ऑलराइट, अब ये जिस एरिया पे लग रहा हो तो यहाँ पर अगर मुझे निकालना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, तो वो डिपेंड करता है किस पे, एरिया पे, और एरिया के साथ ही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो आई राइट इट इन दिस वे, 1/एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट घटेगा और एरिया अगर घटेगा तो इफेक्ट ऑफ जो थ्रस्ट है वो बढ़ेगा। ये इसके बीच में एक रिलेशन, ये इसका फैक्टर है इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट। तो कैसे, आपको पता है बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। स्कूल के बैग्स के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एरिया ज़्यादा होता है ताकि इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट आपके कंधों पे कम हो, राइट। जितने भी शार्प कटिंग टूल्स होते हैं उनका एरिया मिनिमम से मिनिमम होता है ताकि इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इस इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट को ही हमने एक नया नाम दिया, उसको बोलते हैं प्रेशर, राइट।